हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवाइन क्रिएटर्स। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आपका यूआई यूएक्स डिजाइनर। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आती रहे एंड आप उसको देखते रहें। एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जस्ट मैं एक रिकैप दे देता हूँ कि हमने जो यूएक्स कोर्स में पहले जो पिछली वीडियोस अपलोड की थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था एंड फिर हम नेक्स्ट आज की वीडियो के बारे में फिर बताते हैं। सो रिकैप पे चलते हैं कि रिकैप में पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। दैट इज अबाउट यूजर जर्नी एंड यूजर जर्नी के बाद हमने रिस्पॉन्सिव लेआउट्स के बारे में बात की थी कि आपका यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यूजर क्या डिवाइस यूज कर रहा है। तो डिवाइस लेआउट्स हमने डिस्कस की थी। अब आते हैं कि इस क्लास में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायर फ्रेमिंग कि वायर फ्रेमिंग क्या होती है एंड उसकी कितने टाइप्स होती हैं एंड इसकी बेनिफिट्स क्या हैं। सो वायर फ्रेमिंग के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन पहले वायर फ्रेमिंग के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब आप एक घर बनाते हो उसके लिए आपने जगह देख ली है कि ये जगह है जो कि आपकी मैंने कहा डिवाइस लेआउट था। जगह आपने देख ली एंड अब उसके अंदर हम वो जगह जो हमने खरीद ली है या फिर हमारी पहले से जगह है उसमें हम अब जो नक्शा बनाते हैं, जो उसका ब्लूप्रिंट बनता है, दैट इज वायर फ्रेमिंग। हम उसको अपने टर्म्स में वायर फ्रेमिंग कहते हैं। जो यूएक्स डिजाइनर होते हैं वो उसको वायर फ्रेमिंग कहते हैं। अब वायर फ्रेमिंग की दो टाइप्स होती हैं, लाइक हाई फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग एंड लो फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग। अब लो फिडेलिटी पहले आती है जिसमें कलर्स का कलर्स का कोई काम नहीं होता, ग्राफिक्स का कोई काम नहीं होता कि आप कौन सा स्टाइल यूज करोगे, थीम्स का कोई काम नहीं होता, ना कोई आइकन्स का कोई काम होता है। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों को लेके आप सिलेक्शन करते हो कि आपका जनरल लेआउट किस तरह का होगा। लाइक यूज़र एक्सपीरियंस बेटर बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्राइमरी चीज़ें जो कि आपने यूज़र से एक्शंस करवाने हैं या फिर कुछ काम करवाना है वो कहाँ पे रखना है, एंड सेकेंडरी चीज़ें आपने कहाँ पे रखनी है एंड टर्शरी चीज़ें कहाँ पे रखनी है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हर एक प्रोडक्ट के अंदर होते हैं जो कि हम यूज़र से करवाते हैं। एंड फिर आते हैं हाई फिडेलिटी के ऊपर। हाई फिडेलिटी में हम यूएक्स डिजाइनर एंड रिसर्च एनालिसिस एंड प्रोडक्ट ऑनर ये कुछ बंदे बैठते हैं एंड डिस्कशन करते हैं। जब लो फिडेलिटी वायरफ्रेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके ऊपर फिर बैठ के हम उसको थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं कि हाई फिडेलिटी में उसमें हम फॉर एग्जांपल कोई एक कलर सेलेक्ट कर ले लेते हैं एंड उसके अलावा हम कोई आइकन डाल लेते हैं पीएनजी में, जस्ट सिंपल के जस्ट सिर्फ एक विजुअल इमेज बना लेते हैं उसका कि आगे जाके प्रोडक्ट बनेगा कैसे, इसी वायरफ्रेम के ऊपर आगे जाके कैसे बनेगा। तो अभी टाइम ज़ाया किए बगैर स्क्रीन पे चलते हैं एंड मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाता हूँ और उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कैसे आप एक वायरफ्रेम बना सकते हो फिग्मा सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर कोई भी एक सॉफ्टवेयर। सारे सॉफ्टवेयर एक जैसी हैं लेकिन आपको जस्ट एक ये सीखना आना चाहिए कि आपको उसको यूज़ कैसे करना है। सो लेट्स गो इनटू द स्क्रीन। सो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड ये आप एक फिग्मा फाइल देख सकते हैं। ये मैंने एक्चुअली कम्युनिटी से डाउनलोड किया है जस्ट फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप लोगों को आसानी हो हाई फिडेलिटी एंड लो फिडेलिटी को अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले तो हम गूगल में जाते हैं एंड गूगल इज़ माय फ्रेंड। मैं जो कुछ पूछता हूँ गूगल से पूछता हूँ। सो लेट्स से कि यहाँ पे हम लेते हैं लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स। देखा, सिर्फ लो फिडेलिटी लिखा है एंड वायर फ्रेम्स आगे आ गई। तो यहाँ पे इमेजेस में जाएं एंड ये आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी कॉल लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स। या फिर आप इसको भी वो कर सकते हैं कि आप पेन वगैरह से बना लें या किसी चीज़ से, जस्ट जो आप स्केच बनाते हो वो है कि लाइक आपको जनरल आइडिया हो कि यहाँ पे कोई एक हेडिंग टेक्स्ट होगा, फिर ये सब हेडिंग होगी एंड उसके बाद ये इमेज होगा कोई। ये ईमेल का बॉक्स नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट हम इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह रखते हैं। फिर ये जो ये हाई फिडेलिटी है जो राइट साइड पे है, जो ये है ये आपका लो फिडेलिटी एंड ये है स्केच एंड दीज आर बटन्स। तो आप मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे कि मैं पहले ये स्केच बना के उसको फिर यूआई में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये आपको फर्क नज़र आ गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो की काफ़ी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको फिग्मा में बता देता हूँ कि फिग्मा में देखें जनरली हम लेआउट में साइज वगैरह नहीं देखते। जब वायरफ्रेम को डिज़ाइन करते हैं हम लेआउट को देखते नहीं कि लेआउट में साइज की क्या अहमियत है। वो जस्ट यूएक्स डिज़ाइनर का काम सिर्फ ये होता है कि वो आपको लेआउट तैयार करके दे कि यहाँ पे आपका हेडर टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे आपकी इमेज आ सकती है या फिर आपकी इमेज यहाँ पे भी आ सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट इधर आ गया एंड इमेज ऑन द लेफ्ट साइड, ये भी हो सकता है, या फिर आपका इमेज जो है वो ऊपर आ सकता है
एंड टू द सेंटर, एंड ये कंटेंट भी सेंटर में आ सकता है। फिर उसी का वायर फ्रेम बना के हम यहाँ पे मोबाइल में भी रिप्रेजेंट करते हैं कि मोबाइल में इसको आप कैसे शो करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोर बटन इधर है, इधर आपका कंटेंट पहले आया। अब देखिए यूएक्स इस तरह है कि आपका जो यूजर की जो इंटरेक्शन है वो आपकी कंटेंट के ऊपर होनी चाहिए, एंड उसके बाद आप कुछ उसको विजुअलाइज करके भी दिखाते हो। सो वो जो है उसके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है यहाँ इस पेज को देखने में एंड इसको अंडरस्टैंड करने में। सो वो कहते हैं ना कि टेक्स्ट के अलावा जो इमेज होती है, इमेज आपके 1000 वर्ड्स के बराबर होती है किसी भी यूज़र के लिए अंडरस्टैंड करने में इजीली। सो ये वो वाला आइडिया है। अब इसके अलावा फिर ये वायर फ्रेम्स हैं, ये तो हो गए हीरो सेक्शन जो वेबसाइट में होता है। फिर सोशल प्रूफ्स आ गए। सोशल प्रूफ्स आप किस तरह, लाइक आप यूट्यूबर हैं या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपकी कितनी है एंड ऑल दैट, ये आपके मोबाइल में इस तरह शो होंगे। फिर इस तरह हम कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद कंटेंट सेक्शन हो गया कि हीरो के बाद जो कंटेंट सेक्शन आपका आता है वो किस तरह होगा एंड मोबाइल में किस तरह शो होगा। ये आपकी हो गई वायर फ्रेमिंग। एंड फिर कॉल टू एक्शंस हम बटन्स को कहते हैं कि बटन्स आपके किस तरह से आएंगे, लाइक यहाँ पे इधर आ गया, यहाँ पे इधर स्मॉल आ गया। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन हम करते हैं वायर फ्रेमिंग में। बाकी आपको गूगल से सिंपल आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस। सो ये काफ़ी आसान है। आपको जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने होते हैं बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।